आज हम दुनिया की सबसे रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली किताबों में से एक के बारे में जानेंगे, ताओ ते चिंग। इसे आज से करीब 2500 साल पहले चीन के महान संत लाओ त्सु ने लिखा था। यह नियमों की कोई किताब नहीं है, बल्कि यह खुद को कुदरत के साथ जोड़ने का एक तरीका है। आखिर ताओ है क्या? ताओ शब्द का सीधा मतलब है रास्ता, लेकिन ताओ कोई धर्म, कोई भगवान या कोई खास विचारधारा नहीं है। किताब की पहली पंक्ति ही हमें चेतावनी देती है कि जिस ताओ के बारे में बताया जा सके वो असली ताओ नहीं है। इसे ऐसे समझिए, ताओ ब्रह्मांड की वो शक्ति है जिससे सब कुछ चल रहा है। यह वो समझ है जिससे ग्रह अपनी जगह पर टिके हैं और जिससे पक्षियों को पता चलता है कि उन्हें उड़ना कब है। जब आप इसे शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं तो आप इसे खो देते हैं। लाओ त्सु कहते हैं कि दुनिया को काबू करने के बजाय उसे उसके प्राकृतिक बहाव में देखें। हकीकत से लड़ना छोड़ दे। जब आप चीजों को वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं जैसी वो है, जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। अब इस किताब की 9 मुख्य सीख हम देखेंगे। 1. वू वेई, बिना जोर लगाए काम करना। इसका मतलब आलस करना या हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। इसका मतलब है सहज कर, यानी बिना संघर्ष के काम करना। नदियां धक्का नहीं मारती, वे बस बहती हैं। पेड़ जल्दी में नहीं होते, वो बस बढ़ते हैं। सूरज कोशिश नहीं करता, वो बस चमकता है। इंसान तब दुखी होता है जब वह जल्दबाजी करता है या कुदरत के खिलाफ जोर लगाता है। कभी कभी पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। दूसरी सीख, पानी की तरह बने। ताओ धर्म में पानी को सबसे बड़ा गुरु माना गया है, क्योंकि पानी कोमल है फिर भी ताकतवर है। लाओ त्सु कहते हैं, दुनिया में पानी से ज्यादा नरम कुछ नहीं है, फिर भी कठोर से कठोर चीज भी इसका रास्ता नहीं रोक सकती। पानी कभी बहस नहीं करता, फिर भी वह पहाड़ों को काट देता है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि कोमलता कमजोरी नहीं है। जो झुकना जानता है वही बचता है, जो अकड़ता है वो टूट जाता है। तीसरी सीख, कठोरता के ऊपर कोमलता। मरी हुई चीजें सख्त और अकड़ी हुई होती है, जबकि जीवित चीजें लचीली होती हैं। जब हम अपनी राय, सोच और उम्मीदों में सख्त हो जाते हैं तो हम दुखी होने लगते हैं। ताओ हमें सिखाता है, झुकना सीखो ताकि तुम टूटो नहीं। चौथी सीख, सादगी ही असली दौलत है। लाओ त्सु ने हमें 3 खजाने दिए हैं। 1. दया और प्यार, इससे हमको हिम्मत मिलती है। दूसरा, सादगी, इससे आपके पास दूसरों को देने के लिए बहुत कुछ होता है। और तीसरी, विनम्रता, यह आपको एक ऐसा लीडर बनाती है जिस पर लोग भरोसा कर सके। आज की दुनिया में लोग ज्यादा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ताओ पूछता है, कितना काफी है? जो यह जान गया कि उसके पास जो है वो काफी है, वही असली अमीर है। 5वीं सीख, अहंकार को छोड़ना। अहंकार चाहता है कि सब उसे पहचाने और उसके काबू में रहे। ताओ सिखाता है विनम्रता। लाओ त्सु कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति खुद को चमकाने की कोशिश नहीं करता, इसीलिए वो चमकता है। जब आप खुद को बहुत जरूरी समझना छोड़ देते हैं तो शांति बढ़ जाती है। अगली सीख, खाली प्याले का सिद्धांत। एक बर्तन मिट्टी का बना होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल तभी हो सकता है जब वह अंदर से खाली हो। घर दीवारों से बनता है, लेकिन हम उस खाली जगह में रहते हैं। अगर आप अपने दिमाग को पुरानी सोच और चिंताओं से खाली नहीं करेंगे तो नई समझ के लिए जगह नहीं बचेगी। 7वीं सीख, एक अच्छा लीडर कैसा हो। लाओ त्सु के अनुसार सबसे अच्छा लीडर वो है जिसने होने का लोगों को एहसास भी ना हो। जब काम पूरा हो जाए तो लोग कहे, यह हमने खुद किया है।
थोपने के बजाय लोगों को खुद को आगे बढ़ने का मौका दे। 8वीं सीख, जीवन के क्रम पर भरोसा रखें। जैसे रात के बाद दिन और पतझड़ के बाद वसंत आता है, वैसे ही जीवन की एक अपनी लय है। जब हम घबराते हैं तो हम इस बहाव को रोक देते हैं। ताओ कहता है, शांत रहे, जीवन को पता है कि वह क्या कर रहा है। 9वीं सीख, बिना तराशा हुआ पत्थर। जब हम पैदा होते हैं तो हम एक बिना तराशे हुए पत्थर की तरह होते हैं, जिसमें अनंत संभावनाएं होती हैं। लेकिन समाज हमें तराशने लगता है और हमें कुछ बनने की कोशिश करने लगता है। ताओ कहता है, वापस अपनी सादगी की ओर लौटें। जब आप किसी सांचे में फिट होने की कोशिश छोड़ देते हैं तो आप अपनी असली ताकत पा लेते हैं। किताब का अंतिम संदेश। ताओ ते चिंग नियमों की नहीं बल्कि याद दिलाने वाली किताब है। यह हमें याद दिलाती है कि हम कुदरत का ही हिस्सा है। जब हम मुकाबला करना, दिखावा करना और भागना बंद कर देते हैं तो हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां हमें होना चाहिए। सबसे बड़ा सबक, जिंदगी पर जोर आजमाना छोड़े, उसके साथ बहना शुरू करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और बातों के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करें आप ताओ की कौन सी सीख को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहेंगे। क्या आप इनमें से किसी एक टीचिंग पर विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे? हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।